सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। वज़ीर आज़म मौसूफ ने इंकशाफ दर इंकशाफ की नई तारीख रकम फरमा दी है। फरमाते हैं लुटेरों को NRO देने से माशरे का बेड़ा गर्क होता है। आज के अखबार में एक मारूफ उर्दू रोज़नामे में एक बायलाइन पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, जिससे मालूम हुआ कि मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वो पहले हुक्मरान हैं जिन्होंने तिब्बी ग्राउंड पर किसी को मेडिकल NRO दिया है, और ये NRO किसी और को नहीं, खुद मियाँ नवाज शरीफ को दिया गया है। वज़ीर आज़म मौसूफ का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करप्शन पर इबरतनाक सज़ाएं दी। बताना ये था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत सारे काम भी किए। आपने सिर्फ सज़ाओं को याद रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं फरमाई। इलेक्टेबल्स कुछ नहीं होता था उस ज़माने में। आपने यू टर्न को हक नहीं कहा, इबादत नहीं कहा। आपने ये नहीं कहा कि जो यू टर्न न ले वो अहमक होता है, इल्ला माज़ल्लाह। ये तो उनके बाद फिर बहुत बाद फिर बाद दर बाद आने वाले कुछ आकिलों की सियासत है। वज़ीर आज़म मौसूफ ने इस मौके पर स्मार्टनेस का आला तरीन नमूना पेश करते हुए एक ऐसा नादिर शाही बयान दिया कि इसके बाद भैंस जो है मुकम्मल तौर पर पानी में चली गई। आपने फरमाया कि हो सकता है कि जब तक रियासत मदीना बने हम जिंदा ही ना हो। जाओ पूछ लो, अब कर लो सवाल। पहले ये था कि 100 दिन, उसके बाद 1 साल, उसके बाद फिर 5 साल, और अब आपने एक इनडेफिनेट पीरियड दे करके रावियाने रिवायत को चुप रहने पर मजबूर कर दिया है। अब कौन है जो सवाल पूछ लेगा? तजियाकार जो है वो खान साहब की इस स्मार्टनेस पर, इस क्लेवरनेस पर अशश कर उठे हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक जरदारी जो कभी सब पे भारी हुआ करता था, वो और मियाँ नवाज शरीफ खान साहब के करीब पास भी नहीं फटक सके। इतनी होशियारी, इतनी फिरासत का आपने सबूत दिया है। इस मौके पर मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने एक फरमाइश करते हुए कहा कि उलमा रियासत मदीना की तामीर में हुकूमत का साथ दें। बताना ही था कि हुजूर मुफ्ती नईम और ताहिर अशरफी साहब तो आपके साथ हैं, अब मजीद किसी आलिम की क्या ज़रूरत हो जाती है? ये तो खुद अंजुमन है, इस वक्त भी आपके साथ थे। खैर ये कब साथ नहीं होते, ये कब साथ नहीं होते, तो फिर मजीद किसी आलिम दीन की गुंजाइश ही कहाँ बाकी बचती है? दूसरी जानिब सदर मोहतरम ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए ऑथेंटिकेट किया है वज़ीर आज़म मौसूफ की मदीने से उल्फत को। आपने फरमाया वज़ीर आज़म रियासत मदीना पर कामिल यकीन रखते थे। न जाने क्यों मेरे कान में PTI के वोटर्स के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि हुजूर हमने भी यही समझकर वोट दिया था, क्या पता था ये सब होगा। सदर ने फरमाया कि एहसास प्रोग्राम फलाही रियासत की जानिब एक कदम है। हुजूर इसके अलावा जितने 2, 3, 4 कदम आप पीछे की जानिब ले जा रहे हैं, जो दीगर बेहिसी पे मबनी इक़दाम हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत छोटी सी बात है, आप लोग तो खैर इन सब चीज़ों से मुबर्रा हैं। कराची में टमाटर 250 और लाहौर में 400 रुपये बिक रहा है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर बहुत अच्छी थी। बिजली की कीमतों में आपने जो ₹2.25 रुपये इजाफा किया, उसके भी ज़ाहिर है कि जवाज़ मौजूद है, क्योंकि पिछले वाले चोर थे और उनसे पिछले वाले डाकू, और आप चूंकि हुज्जाज कराम हैं इसलिए आपने कहा चलो धड़म तख्ता ही कर डालें। गैस की कीमतों में भी साथ ही साथ एक खुशखबरी देता चलूं, इजाफे की तैयारियां माजरत के साथ गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। सार्फिन सीट बेल्ट बांध लें, ज़्यादा नहीं, 93 अरब रुपए, सिर्फ 93 अरब रुपए का आपको जो है वो झटका बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी जानिब भुट्टो वाला वज़ीर आला चीख पड़ा है। उसने कहा है कि हुकूमत जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। विफाक जो है वो सूबे पे अपना तसल्लुत चाहता है चीफ सेक्रेटरी और IG के ज़रिए। उन्होंने कहा अगर मैं कुछ कहता हूं तो मुझे नोटिसेस सर्व किए जाते हैं, और यही वजह है कि मैं लोगों की सही से माजरत यही वजह है कि मैं लोगों की सही से इन्वर्टेड कॉमास में खिदमत नहीं कर पा रहा। अल्लाह का शुक्र अदा करने को दिल चाह रहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि आपको विफाक ने इतना इंगेज कर रखा है, लेकिन अगर आप सही से इन्वर्टेड कॉमास में खिदमत करने पे आ गए तो मेरे ख्याल है तन के कपड़े भी ले जाएंगे।
पप्पू जान ने इतराफ़ करते हुए कहा है कि सूबे में रेबीज़ की वैक्सीन जो है वो कम है, लेकिन कहना ये था कि मोहतरमा अभी तो सिर्फ चंद अमवात हुई हैं, अभी तो 2.5-3 हज़ार अगर अमवात हो जाती हैं, उसके बाद भी अगर आप कहती हैं तो क्या कर लेते हैं हम आपका, क्योंकि भुट्टो तो जिंदा है, आवाम मर रही है, उसको मरने दें, वो तो वोट डालने की काम आती है ना। दूसरी जानिब एक और कारनामा भुट्टो वालों का है कि, और ये वाकई, मैं इसमें कोई तंज नहीं है, ये वाकई कारनामा है, सिंध हुकूमत ने टाइफाइड पर काबू पाने के लिए भारत से वैक्सीन दरामद करने का फैसला कर लिया है। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को सिंध में ये वैक्सीन मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी। लेकिन इसके पीछे है असल कहानी, और वो ये है कि इस इम्पोर्ट के नाम पर कितने लोगों की दिहाड़ी लगेगी, अब ये पूछना है। सिंध में डेंगी बेकाबू हो चुका है, ताम सूबाई हुकूमत चैन की रागनी अलाप रही है। उन्होंने कहा पहले 300 केसेस यौमिया होते थे, अब सिर्फ 200 हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा गज़ी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेरे साथ मौजूद हैं, और मोहतरमा शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगी, मेरे साथ पहली मरतबा बोल चैनल पर हमारे साथ मौजूद होंगी। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए हुकूमती बेंच अगर आप इसे कहें या सीट कहें या वॉटेवर कहें, मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा। मोहतरमा गज़ाला सैफ़ी साहिबा, मैडम आपने इतना कष्ट किया मेरे पास आने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन मुझे ये बताइएगा मैडम, ये लुटेरों को मुआफ़ करना मेरे बस में नहीं, जिसने लोगों को लूटा मैं उसको कैसे मुआफ़ कर दूं, माशरों का बेड़ा गर्क होता है एनआरओ देने से, फलाना ठिकाना। जब ये सब कुछ होता ही है तो फिर एनआरओ दिया क्यों, और वो भी मेडिकल ग्राउंड पे, तो तारीख़ में अपना नाम लिखा ही लिया खान साहब ने। देखिए, आपने जो भी अभी तक बातें की हैं वो एक अवाम के कंसर्न्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि उनको स्पेल आउट किया जाता है, कुछ को नहीं किया जाता। मगर बहर हाल ये जो प्रेशर बिल्डअप किया इन्होंने, और उसके बाद वाकई जब मालूमात की गई तो ये काफ़ी बीमार थे नवाज़ शरीफ, और उस पे फिर ये भी कोशिश की गई बहुत अरसे तक कि इनको यहीं पर इनका इलाज किया जाए, और यहीं पे उनको तमाम किस्म की जो भी सहूलत हो सकती है उस बीमारी की जिसमें वो मुब्तला हैं उससे निकालने की कोशिश की जाए। मगर पूरी पार्टी बज़िद रही और कि जी इनका इलाज, हालांकि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इसके फेवर में नहीं थे कि इनका इलाज बाहर हो। एनआरओ की आप बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है वो ये है कि उनका जो तारीख़ है वापसी की वो तक उस पर लिखी भी है। अल्लाह करे कि वो जैसे पहले गए और वापस आए हैं, इस दफ़ा भी आएँ। और जो है ये मुख्तलिफ़ धड़ों में मुख्तलिफ़ बातें हो रही थी, जिसमें से एक ये भी था कि अगर इन्होंने इतना बड़ा करप्शन किया है और इतने पैसे खाए हैं तो उसका एक लार्ज चंक इनको यहाँ पे देना पड़ेगा और सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। तो अब चूँकि वो बिल्कुल ही उस पे बिस्तर मर्ग पे हैं इस वक्त बकौल डॉक्टर्स के भी, और क्योंकि हर किस्म के डॉक्टर्स को दिखाया गया है, सिर्फ उनके ही तबीब ने नहीं देखा उनको, तो और इनेविटेबली फिर ये फ़ैसला किया गया बड़ी मुश्किल के साथ कि ठीक है वो जाएं अपना इलाज करके वापस आ जाएं। दुरुस्त है। मगर देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने होती हैं क्लियरली, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शायद देर से समझ में आती हैं। तो अल्लाह करे कि इसके पीछे एक बेहतर हिकमत अमली हो और पाकिस्तान के बेहतरी और उसमें हो। और जब प्राइम मिनिस्टर मुसलसल कह रहे हैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो ऑब्वियसली उनका मकसद यही है, वो मैं आपको झूठा नहीं कर सकते। राइट, आपने अल्लाह में पे डाल दिया, इंसान रूह अफ़ज़ा पीने थोड़ी आया, मैं अल्लाह में ने बहुत सारे काम दिए हैं उसको। बहरहाल राना अरशद साहब, हुजूर थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये मुझे बताइए, पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं दूंगा करके बाईलाइन के मुताबिक, मुझे नहीं पता, मैं तो तिफ़्ल मकतब हूँ, मोहतरम मेरे वज़ीर आज़म साहब पहले वज़ीर आज़म बन गए जिन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे किसी को जिसके बारे में उनको यकीन था और हुकूमती ज़ोमा चीख कर बताते रहे कि वो डाकू है, चोर है, लुटेरा है, इल्ला माज़ल्ला, पहली मरतबा किसी डाकू को, किसी चोर लुटेरे को, अल्लाह माज़ल्ला, तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे मुँह में खाक, मेडिकल ग्राउंड पे ये जो एनआरओ दिया गया है, इसे पाकर आप कैसा महसूस करते हैं? और
वो जो लूटी गई रकम थी अभी तो उसमें से एक टेढ़ी पैसा बरामद नहीं हुआ। उसके बावजूद भी ये तोहमत जो लगाई गई है मियां नवाज शरीफ साहब पर, जो मुतअद्दिद मरतबा दोहराई जाती रही है हुकूमती ज़ोमा की जानिब से, सर क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल्लाह आरिफीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपकी वसातत से आज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन है, उनकी आमद है। हम सब मुसलमान हैं, हम सब कलमा गो हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे ईमान को भी ताज़ा रखे। जो आपने फरमाया, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जब मियां नवाज शरीफ साहब डी सीट होते हैं, पार्टी को जैसे भी अदालत के हुक्म पर फारिग होते हैं, और जब बेगम कुलसूम मौत व हयात की कश में थी तो सज़ा हुई और हमने इस्तदा की कि हम वापस आ रहे हैं तो हमारी मौजूदगी में सज़ा दी जाए, लेकिन नहीं, हुक्म हो गया, सज़ा हो गई। तो नवाज शरीफ साहब ख़ुद आए और उनकी बेटी मरियम बीबी भी साथ आई और 13 जुलाई 2018 को आकर गिरफ्तारी देने के लिए आए, जेल में चले गए। फिर अदालत में हमने सबमिशन सबमिट करवाई, उस पर हमें रिलीफ मिला। तो दोबारा जब गालबन 24 दिसंबर को सज़ा फैसला था तो ख़ुद नवाज शरीफ साहब कोर्ट में गए और गिरफ्तारी दी। अब इशू ये है कि एक मरीज़ जो है, एक बीमार जो है पाकिस्तानी, उसको आपका आइन जो है, वो कैदी हो, वो मुल्ज़म हो, वो मुजरम हो, उसका इलाज करवाना स्टेट की ज़िम्मेदारी है। और वो सज़ा काट रहे थे तो बादशाह सलामत का दिल ठंडा नहीं हुआ और उनको नैब के ज़रिए अकूबत खाने में बंद कर दिया गया। आपकी वसातत से मैं अर्ज़ करूँगा कि जब वो अडयाला जेल में थे तो तमाम जो पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर्स का बोर्ड था, उनकी रिकमेंडेशन देख लें। उनकी किडनी का इशू था, उनके हार्ट का इशू था, उनको एक नॉर्मल टेम्परेचर देने के लिए डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया हुआ था। लेकिन जो कुछ होता रहा, अगर बाहर प्राइम मिनिस्टर साहब यूएनओ में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी एयर कंडीशन बंद करने और टीवी बंद करने की बात होती है, हम उसको भी सहते रहे। अब इशू ये है, पहली सज़ा में मियां नवाज शरीफ साहब की करप्शन कितनी कोर्ट ने साबित की, उसका मुझे आप ज़रूर बताएं, कौम को भी बताएं। और दोबारा जो कहा जाता रहा कि इतनी करप्शन, तो मैं अर्ज़ करूँगा 3 टेनोर नवाज शरीफ साहब को मिले, पहला, दूसरा, तीसरा, किसी में मेगा प्रोजेक्ट्स और कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा मनसूबा, किस में कितनी कमीशन किकबैक हमारे अकाउंट्स में आई, उसका हमें ज़रूर वाजे करें। हम कौम के हम ताबेदार हैं कि कौम ने हमें मैंडेट दिया। और इशू ये है कि लोग भूल जाते हैं। हम राना अरशद साहब, इससे पहले कि लोग भूल जाएं, मुझे जरा एक सवाल कर लेने दीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहतरमा शाहिदा रहमानी मेरे साथ मौजूद हैं। आपसे ब्रेक लगाने की इस्तदा करते हुए मोहतरमा को खुशामदीद कहता हूं। मैडम, एक मरतबा फिर खुशामदीद, स्वागतम। ये मुझे बताइएगा, पाकिस्तान का आइन और कानून आज ही हमें पता चला है कि ये बताता है कि जी किसी मरीज़ को जो है वो आप इलाज मुआवजे की सहूलत से महरूम नहीं कर सकते। अब जरदारी साहब भी इस्टेब्लिश हो चुका है कि उनको भी कई संगीन अमराज जो हैं वो लाहक हैं, और डॉक्टर आसिम की मेरे ख्याल है मौजूदगी भी है उसे एक मेडिकल बोर्ड में कि जो इनकी बीमारी का गालबन तयन कर रहा है किस हद तक ये संगीन नौयत की है। तो अब जब बोर्ड में डॉक्टर आसिम मौजूद हों, मतलब सैयां भय कोतवाल वाली बात हो गई। अब तो फिर मामलात जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे। क्या कहती हैं मैडम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आरफीन। बात यह है कि बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब काफ़ी अरसे से अलील हैं और इस वक्त ये शदीद उनकी जो तबीयत है वो शदीद ख़राब है। और आपने देखा कि अब इससे पहले भी उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर्स जो हैं वो नैब के हैं, हुकूमत के हैं, और उन्होंने उनकी हालत को तशवीशनाक हद तक करार दिया।
उसके बावजूद प्राइवेट डॉक्टर्स तक उनकी रसाई नहीं है। हालांकि फौरी तौर पे मेडिकल बोर्ड बनाना चाहिए था, जो कि हमारी डिमांड थी कि उसमें डॉक्टर्स जो है वो प्राइवेट दिए जाएं, ताकि हमें भी इत्मीनान हो कि उन्हें क्या बीमारी लाहक है, वो किस हद तक जो है उनको रिलीफ देना चाहिए। पिम्स में उस वक्त लाते हैं, इस वक्त जो हुक्मरान है वो इंतकाम के नशे में इस हद तक आगे चले गए कि आपने देखा जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उस वक्त हॉस्पिटल लाया गया जब उनके प्लेटलेट 10,000 रह गए। इस बजाय इसके कि हम बैठकर बीमारियों के ऊपर यहाँ पर हम तबसरे करें और उसके ऊपर हम सियासत करें, होना तो ये चाहिए कि हम उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें कि वो इस हालत तक पहुँचे कैसे, क्यों नहीं मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। बिल्कुल पाकिस्तान का आइन यह कहता है, पाकिस्तान का कानून यह कहता है कि हर कैदी को वो तमाम सहूलियात मैसर होनी चाहिए जो उनको उनकी इलाज मुआवजा के हवाले से उनको ये ह्यूमन राइट्स जो है वो आपको कहता है कि तमाम बुनियादी ज़रूरियात कैदी हो या आज़ाद हो उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन आप ये बताएं, जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है, जो इस मुल्क का सदर रह चुके हैं, उन सब के लिए इस हद तक उनको तशवीशनाक हालत पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? आज भी अभी आपने जिस तरह स्टार्टिंग में कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब ने कहा रियासत मदीना या यहाँ वहाँ पे सज़ा दी जाती थी, आप रियासत मदीना की बात करते, आपको कोई हक नहीं है कि जब तक आप पे जुर्म साबित ना हो जाए आप किसी को चोर कहें, आप किसी को डाकू कहें। आज जो कि रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है और वो रहमतुल आलमीन जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, आप वहाँ पर करप्शन की आज का दिन तो आप छोड़ देते, आज तो आप रहमतुल आलमीन की उन खूबियों का जिक्र करते, काश उस पर आप इम्प्लीमेंटेशन करते, काश आप इल्ज़ामात की सियासत को तर्क कर देते, काश आप जो इंतकाम की सियासत को ख़त्म कर देते कि जो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। काश आप वो चीज़ें जो आप यू टर्न कहते हैं, मैं उसको झूठ द्रोह गोई कहती हूँ, कि आप उससे बाज आते। आप रियासत मदीना की मैडम मैं थोड़ा सा तहम्मुल की दरखास्त करते हुए मैं पीटीआई के पास जाना चाहूँगा। मोहतरमा से मैं थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा करता हूँ मैडम आपसे। मोहतरमा गजाला सैफी साहिबा, मोहतरमा गजाला सैफी साहिबा, मैडम ये मेरा अगला सवाल भी था जिसको उन्होंने अपनी ज़ुबान में बयान भी फरमा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करप्शन पर सज़ाओं की वो जो बात वज़ीर आज़म साहब ने की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करप्शन पर सज़ाएं दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे कामों की जज़ा भी दी। माँ सिवाय अनिल मुसर्रफ, जुल्फ़ी बुखारी, उस्मान बुज़दार और शहरियार आफरीदी, फैसल वावडा और दीगर लोग हैं, अगर नाम लूँगा तो नाराज़ हो जाएंगे, उनको जज़ा मिलने के और किसको इस रियासत न्यू नाम नहाद मदीना में जज़ा मिली है? क्योंकि आवाम तो मुसलसल सज़ा ही काट रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जो आपका इशू नहीं होगा यकीनन, खान साहब का इशू तो बिल्कुल ही नहीं होगा, जोमा का हुकूमती वज़रा का इशू बिल्कुल भी नहीं होगा, टमाटर 250 रुपये, सब्ज़ियाँ 180 रुपये, 150 रुपये, क्या फरमाएंगी मैडम? देखिए, ये जो बात कर रही थी कि जी बड़ा, पहले तो PMLN के जो अरशद साहब हैं उन्होंने कहा जी बड़े काम किए हमने, कोई कट नहीं लिए, ये नहीं लिए, वो तो सब पता है कि क्या कुछ किया, वो उसके बाद ही सारी बातें आगे आई। फिर जब ये पहले अलील हुए तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब तो बहुत कोशिश की गई कि भाई उनको लोकल डॉक्टर्स प्रेजेंट किए जाएं, कोई भी पाकिस्तान का बेहतरीन फिजिशियन उनको आके इलाज करे, वो ना माने। उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो बाहर ही जाऊँगा, मैं तो यहाँ इलाज ही नहीं कराऊँगा। अच्छा, जेल में जितने अरसे रहे मुसलसल घर से आलू गोश्त, पालक गोश्त, भिंडी गोश्त, ये गोश्त वो गोश्त, मुसलसल कोलेस्ट्रॉल, और सब में टमाटर होता था। सब में टमाटर, क्या टमाटरों की बहारें थी जी, लाल लाल शोरबे। अच्छा, और फिर ये कि वो कोलेस्ट्रॉल भी उनका हाई था, उनको किडनी भी ख़राब थी, उनका ब्लड प्रेशर भी हाई था, उनको शुगर की भी मर्ज़ था। तो भाई किसने, हकीम ने उनसे कहा था कि तुम शोरबे इतने भारी किस्म के खाओ। जब कोई बीमार होता है तो परहेज़ भी करता है, और ख़ास तौर पे ऐसी हालत में जब आप जेल के अंदर भी हो। मैं ना किसी डॉक्टर को लूँगा, ना मैं खाना खाना छोड़ूंगा। सारी बात है कि भाई किडनी आपकी ख़राब है, कि वो तो आपका होना था ख़राब तबीयत। इसमें वो जो ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी उनके साथ जो एक रवैया रखा गया प्राइम मिनिस्टर ने कि बदला, किस चीज़ का बदला? उनसे उनका कौन सा ऐसा ताल्लुक़ था? बदला तो कौम का जो बदला है वो आपसे लिया जाएगा कि आपने कौम को एक लेवल पे
ही रहने दिया, आपने उनकी तरक्की के रास्ते में रुकावटें खड़ी की, मुसलसल इकोनॉमिक कंडीशन को वहाँ तक लेके गए जहाँ लेकिन पर मैडम, थोड़ा उठाना सा मुश्किल हो गया। मैं और होने की किसी इजाज़त तरह चाहूंगा। से भी ये जो तरक्की की देखिए, आप बात कर रही हैं, ये मैंने जो नाम गिनवाया, जुल्फी बुखारी, अनिल मुशर्रफ, ये इन लोगों की तरक्की उन्होंने हुई ना, कौन और सी किसकी हुई? हुकूमतें कर ली, उन्होंने कौन सी हुकूमतों में से कट ले लिए, उन्होंने कौन सी वो ये जो कर रहे थे साला साल के, अब आज तुम्हारी बारी है तो अगली दफ़ा मेरी बारी होगी, अब बारियां चल रही थी। ये तो एक कौम ने फैसला किया तीसरी पार्टी को चूज़ करने का। दो पार्टीज़ जो थी वो तो मुसलसल अपनी हुकूमतों में थी, उन दो पार्टीज़ को रद्द करके लोगों ने तीसरी पार्टी को चूज़ किया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चूज़ किया अपना लीडर, ये जानते हुए कि वो एक ईमानदार आदमी है। लोगों ने इमरान खान साहब को अपना प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया और उसके बाद कहीं पार्टी नहीं हुई, ये सबसे अच्छी पार्टी थी। अब मैं अगली पार्टी की तरफ जाता हूँ, राना अरशद साहब हुजूर वाला। सर ये मुझे बताइएगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब से वो जो बात कर रही थी अभी मोहतरमा गजाला सैफ़ी साहिबा कि जी आपने जो किया उसके बाद फिर भुगतान भी भुगतना पड़ेगा, कौम का पैसा और फलाना और ठिकाना, तो मियाँ साहब तो जा रहे हैं अपने इलाज के लिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत याबी अता फरमाए, परवरदिगार और साथ खैर आफियत के वापस भी आएँ। लेकिन ये तो एक इंडेफिनिट पीरियड है, अल्लाह ताला ही जानता है, बंदा खुद भी नहीं जानता जिसका इलाज मुआवजा होगा कि कब क्या होना है। तो ये बाकी ये जो ख्वाब सजा रही हैं अपनी आंखों में कि पैसे मिलेंगे और ये होगा और वो होगा, ये कैसे होगा हुजूर? नूरुल आरिफीन साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि जब इमरान खान साहब 2013 की इलेक्शन कैंपेन में गिरे थे तो नवाशी साहब फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे थे, और उसके बाद जब गवर्नमेंट बन गई तो खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब बनी गाला गए ताकि वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट चलाएं और हम मिलकर पाकिस्तान को डिलीवर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। आज सखर से मल्तान जो मोटरवे की इनॉग्रेशन होती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये नवाज शरीफ का ही मंसूबा है। और अगर इमरान खान साहब या उस्मान बुज़दार साहब जो हमारे ही टिकट होल्डर थे, उन्होंने 15 माह में कोई 1 किलोमीटर सड़क बनाई है तो उसका मुझे नाम बताएं। अब फरमाते हैं भाई हमने क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गरीब को हेल्थ कार्ड जारी किए सूबाई लेवल पर और मरकज के लेवल पर। सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं कहाँ मेरी मजाल के मैं सरताबी कर सकूं आपके हुक्म से, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था कि आपने क्या तोप चलाई। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब मियाँ नवाज शरीफ यहाँ नहीं होंगे तो फिर इनको पैसे कौन देगा, मैं तो ये पूछ रहा था। शेख रशीद। नूरुल आरिफीन साहब, पैसे अगर हमने ही देने हैं तो फिर मैं इंतहाई माजरत से आपसे भी माजरत करूंगा, कौम से भी माजरत करूंगा कि जब शौकत खाने में एक अच्छा मनसूबा था वो बन रहा था तो उसमें 50 करोड़ जब 1989 में मियाँ नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब ने फंडिंग दी थी ज़ाती हैसियत में, तो फिर उसका भी कौम को बताएं कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के वालिद ने पैसे दिए थे और शौकत खानम की जगह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर दी थी। और फिर भी ये भी कौम को बताएं कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो इमरान खान साहब ने कितने प्लाट लिए थे और उनकी ऑफशोर। अच्छा ये थोड़ा सा ब्रेक मारिएगा, ये थोड़ा सा ब्रेक मारिएगा। मैडम शाहिदा रहमानी के पास मैं जाना चाहूंगा। मैडम ये सियासतदानों में और ये क्लासरूम के विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, गंदे बच्चों में कोई फर्क मुझे नजर नहीं आता। एक बच्चे को खड़ा करो, बोलो तुमने बाल क्यों नहीं कटवाए, नाखून क्यों नहीं बनवाए, यूनिफॉर्म गंदा क्यों है, इस्त्री क्यों नहीं हुआ, तो वो फौरन बराबर वाले की तरफ इशारा करता है कि देखो इसने भी तो ऐसे ही किया। सियासतदान से जब पूछा जाए कि तुमने ये किया तो वो दूसरे की फौरन जो है ना फाइल खोल देता है, ऐसा क्यों? नूरुल आरिफीन साहब, मैं कहता हूं जो हमारे थोड़ा सा तवक्कुफ की दरखास्त, ब्रेक ढूंढिए, वहीं कहीं होगा। मैं शाहिदा रहमानी साहिबा से मुखातिब हूं। हमारा 5 साल जो दौरे हुकूमत था उसमें हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। हमने ये नहीं कहा कि इन्होंने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे। हमें जब जब इक़्तिदार मिला, एक तवील माशाल्लाह के बाद, अभी ये बड़ी बातें कर रही थी कि जी बारी लगी थी जो 11 साल 10 साल ज़ियाउल हक ने और मुशर्रफ ने किया, ये उनकी काउंटिंग नहीं करते कि 10 साल के तवील इक़्तिदार के बाद पीपल्स पार्टी माशाल्लाह के बाद जब पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला तो हमने कानून साजियाँ भी की। हमने इस मुल्क के अंदर BISP BYSP जैसे प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कराए। हमने सवात में हुकूमत की रिट को
जिसको शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो प्रोग्राम साहिबा ने इन्होंने वादा produce किया किया। था, वहाँ पे हमने परचम भी लहराया। मैडम वो तो कह रही कि करप्ट प्रोग्राम आपने मुतारिफ कराया था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो उसको बहुत करप्शन की तरफ लेके गए ये लोग। आई मीन वो चीजें जो इन्होंने जिनके अंदर धांधलियां की हैं, जिनके अंदर गड़बड़ की है, उसको ये अपना तमगा इम्तियाज बना के ना। अच्छा वैसे आपस की बात है मैडम, 3-4 मैसेज तो मेरे अपने मोबाइल पे, गरीब से मोबाइल पे आ चुके हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपका 50,000 रुपए मिला है। मतलब ये बात तो कहीं कहीं मानी जाने वाली है शायद। देखिए, अगर इस तरह के फ्रॉड तो मुआशरे में होते हैं, लेकिन आपको ये कहीं इसमें कोई करप्शन के शवाहिद नहीं मिले और इसको इंतहाई शफाफ तरीके से चलाया गया। आज वो उसको कोई भी एहसास का नाम दें या कोई और प्रोग्राम का नाम दें, हमने तो वो 3 माह के अंदर करके दिखाया था। राइट मैम, थोड़ा सा तवक्कुफ की दरखास्त से अपने मौजूद मेहमानों से यहाँ जाएंगे कमर्शियल ब्रेक से तो किसी मंतकी अंजाम तक अपनी गुफ्तगू को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। फतवे में एक इंतहाई अहम लूप चलाना भूल गया था, तो अब वो नज़र किए देता हूँ आपकी। सदर मोहतरम की वो तस्वीर चलाना भाई, जिसमें वो बैठे हुए हैं और उनके साथ ही एक ऐसी हस्ती बैठी हुई है जो मेरी आज की इस गुफ्तगू का मरकज़ व महवर है। सदर के इंतहाई आफ्ताब जहांगीर मोहतरम MNA हैं जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कराची से इनका ताल्लुक़ है। हमारे प्रोग्रामों में भी मुतअद्दिद मरतबा जलवा अफरोज़ हुए हैं। ये थी सीरत कॉन्फ्रेंस और उसमें मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म की जो है वो रियासत मदीना पर कामिल यकीन का बयान फरमा रहे थे मोहतरम जनाब आरिफ अलवी साहब। अब ज़ाहिर है कि एक मजहबी मौका है, तो ज़ाहिर है कि जो लोग मदऊ किए जाते हैं उनको भी ये देखा जाता है कि वो इस मेरिट पे, इस प्रोफाइल पे पूरा उतरते हैं कि नहीं। मुझे यकीन है कि सब पूरे उतरते होंगे। अब एक वीडियो आपकी नज़र है, आफ्ताब जहांगीर साहब ये सदर के बराबर में बैठे हुए हैं। अब इन्हीं की एक वीडियो वाली वीडियो चलाना है जो मैंने भेजी थी, ये देखिए आप। ये हैं वो आफ्ताब जहांगीर साहब जो अपनी विगो गाड़ी में बेचारे फंसे बैठे हुए हैं। इनको एक चाचा मियाँ बाहर निकालने के लिए सर पैर का जोर लगाए हुए हैं, लेकिन वो भी कहाँ बाज आने वाले थे। उन्होंने देख लिया था कि अगर उतार लिया तो बहुत मारेंगे, और ये आसपास के लोग जो हैं वो उनकी नज़र उतारने के लिए मचले हुए थे। और ये हमारे जो प्यारे से पुलिस वाले थे, इनकी कोशिश थी कि उन्हें बचा ले, और जाहिर है पुलिस वाला MNA को ना बचाए तो लानत है उसके पुलिस वाला होने पे। उसके बाद उनका जो क्या नाम है ड्राइवर था, उसने अपनी अगली तनख्वाह को मद्देनज़र रखते हुए, मलूज़ खातिर रखते हुए जो एक्सीलेटर दबाया तो अचानक वो ऐन गैन हो गए और पब्लिक जो है वो तमाशा देखती रह गई। बताया जा रहा है कि कोई ज़मीन पर कब्ज़ा और ये वो, हालांकि मेरा कोई इस बात पर यकीन नहीं है। मुझे यकीन है कि आफ्ताब जहांगीर साहब एक ऐन नेकोकार और अच्छे आदमी हैं, ऐन जो है वो इज़्ज़त नफ्स के हामिल आदमी है। मुझ जैसे हज़ारों सैकड़ों एंकर उनकी जो है वो गैरत ईमानी पर, उनके जज्बे ईमानी पर, उनके जज्बे जहाद पर, शौक़ शहादत पर और उनकी हमीयत पर कुर्बान। फिर भी इखलाक़न में एक सवाल पूछे लेता हूँ मोहतरमा, ये आजकल PTI वालों पर ज़रा कमबख्ती आई हुई है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। वहाँ यास्मीन राशिद को पकड़ लिया और गो नियाज़ी गो, उस्मान बुज़दार की नज़र उतार ली, गो नियाज़ी गो। उसके बाद शौकत यूसुफ़ज़ई मार पड़ते पड़ते उनको बची थी। तो ये कैसा लग रहा है, ये मतलब ज़िंदगी जो वही सब कुछ जो आप लोगों ने किया था वो आप लोगों के साथ कर रही है। अभी एक और आपके थे, वो क्या उनका नाम था, एक ही मरतबा बेचारे मेरे प्रोग्राम में आए और उसके बाद ऐसे चंपत हुए कि आज तक नहीं आए, असलम सिंगापुरी। अब आप बताइए, ये सिंगापुरियन राइस नामी एक डिश होती है, उन्होंने अपना कराची में रहने के बावजूद नाम रखा हुआ था असलम सिंगापुरी, और वो वांटेड थे, उन पर एक FIR थी, लेकिन उसका अज्र उनको ये दिया और वो भी साफ चली, शफाफ चली PTI ने कि उनको MNA बना दिया। तो क्या फरमाएंगी मैडम? अगर कुछ और सवाल भी चाहें तो मैं पूछ सकता हूँ इस ज़मीन में। देखिए, इस वीडियो से तो कोई ऐसी चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही कि आफ्ताब जहांगीर को एक आदमी बात कर रहा है, क्या बात की और कैसे हुई और क्यों गाड़ी आगे चली गई, या तो उन पे अटैक है या क्या है, क्या वजह है। FIR तो उन्होंने यही कटवाई मुझे नहीं मालूम। पुलिस ने MNA के कहने पे FIR तो यही काटनी है, ये तो बात समझ में आ रही है और मुझे यकीन भी है कि ऐसा हुआ होगा। मैंने जैसे कि उनकी तारीफ में, उनकी मिदत में बहुत सारी जुमले कहे। देखिए ना, मगर ये है कि एक ऐसा, अच्छा चलो इस सवाल को बिल्कुल बदल देते हैं। मैंने ये वीडियो नहीं चलाई मैडम, मैंने ये वीडियो नहीं चलाई। सपोज मैंने ये वीडियो नहीं चलाई, मैं एक दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। मैं उनकी सफाई पेश नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं सवाल ही बदल देता हूँ। लियाकत द ग्रेट जतोई PTI में शामिल हुए, मफलर जैसे ही कंधे पे लिया वैसे ही उनको नेकोकार होने का सर्टिफिकेट मिल गया। ECL में नाम था, नाम रिमूव किया गया और उसके बाद वो दुबई चले गए यात्रा करने के लिए। ये बिलावल के साथ तो नहीं हुई थी ये काम,
ये काम आसिफ अली जरदारी के साथ भी नहीं हुआ, ये काम नवाज शरीफ के साथ भी नहीं होना था और नहीं हुआ। पीटीआई वालों में ऐसे कौन से हीरे मोती लाल जड़े हैं, कौन से वो अल्लाह मियां के रिश्तेदार हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि उनके साथ हर वो काम हो जाता है जो पाकिस्तान का आईन और कानून इजाज़त नहीं देता। हलीम आदिल शेख एक बहुत अहम नाम है कराची की सियासत का। हलीम आदिल शेख के हवाले से भी नैब के बहुत सारे मामलात हैं, अभी कुछ जो है वो कानूनी मुकदमात भी उनके खिलाफ खोले गए हैं, खोले जाएंगे, बंद किए जाएंगे। जाहिर है कि वो सरकार में हुकूमत को कंधा दे रहे हैं, कहाँ वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। ये पहली मरतबा नहीं है कि वो किसी हुकूमत में, इससे पहले भी वो बहुत मरतबा हुकूमतों में रह चुके हैं। क्यों नहीं उनके खिलाफ एहतसाब होता? परवेज़ खटक का क्यों नहीं होता? आमिर कियानी को क्यों बराबर में बिठा रखा है इमरान खान साहब ने? क्या फरमाएंगी? देखिए, आपने तो पूरी एक लिस्ट बना ली है अपनी तरफ से बैठकर। हाँ, अपनी उनमें तरफ सर नहीं, मतलब उसमें हो सकता है हों कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व किसी न किसी चीज़ में और कोई उनके ऊपर चार्जेस हों, तो आप लाइए, निकाल के दीजिए क्या चार्जेस हैं, प्रेजेंट करें मीडिया के ऊपर, बैंक ने दिया है, मीडिया के ऊपर प्रेजेंट करें। सिर्फ शोशे छोड़ने या सिर्फ एक छोटा छोटा तंजिया मकालमा करने से बात नहीं है। अगर वो सीरियसली जो भी चीज़ें हैं वो लेकर आइए मीडिया पे, दिखाइए उनके अगर ख़राब कोई चेहरा है तो, और कोई छुपे हुए हैं उनकी चीज़ें तो बताइए। जिस तरह से सबका एहतसाब हुआ है उनका भी होगा। हो गया एहतसाब, अब क्या आपने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। मैडम, वो भुट्टो वाला वज़ीर आला चीख रहा था, वो कह रहा था कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, मुझे अवाम की इन्वर्टेड कॉमास में खिदमत नहीं करने दे रहे। अवाम बहुत शोर मचा रही है, वो कह रही है भाई जितना कर दिया उतना ही बहुत है। डेंगू से लोग मर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं इश्तिहार छापूंगा, आगाही मुहिम। मच्छर कहाँ अखबार पढ़ता है? मैं पानी, कराची का रहने वाला एक आम आदमी, मैं जानता हूं वो पानी खरीद के पीता है, ये लोग पानी नहीं दे पाते। वो मच्छर मार स्प्रे खुद करता है क्योंकि यहाँ हुकूमतों ने स्प्रे का काम भी अपने जिम्मे नहीं रखा। दवा इलाज वो एक आम आदमी ने खुद करानी है, तो हुकूमत हम क्यों लेकर के आते हैं? जूते खाने के लिए? क्या कहेंगी मैम? आरफीन, मुझे तो आपके बात पे ही हंसी भी आ रही कि आप किस अंदाज से कह जाते हैं कि आगाही मच्छर के लिए नहीं इंसान के लिए होती है कि मच्छर देख के भाग लो। पूरे पाकिस्तान में एक वबा की सूरत में, और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में इसमें कमी आई है। आगाही ये होती है कि आपने नेट लगाना है, आपने स्प्रे करवाना है, फ्यूमिगेशन होनी है, आपने मैडम 300 से रोजाना यौमिया 300 से 200 केसेस हो रहे हैं। यौमिया 200 का मतलब समझती हैं? तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि आप किस पैराए में बात कह जाते हैं। और इसी तरह आपने कहा अगर सिंध के अंदर, कराची के अंदर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पूरा पाकिस्तान आकर इलाज कराता है। हमने सेहत के हवाले से जितनी खिदमात अंजाम दी, आप हमारे तमाम हॉस्पिटल्स उठा के देख लें, NICVD देख लें, जिना देख लें। मैडम थोड़ा सा ब्रेक पर कॉल रखिएगा। अजरा पेचू साहिबा ने रेबीज वैक्सीन की किल्लत का एतराफ, सरकारी एतराफ करते हुए फरमाया है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। आप क्या कह रही हैं? कमी का सामना है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल अगर विफाक मुदाखलत कर रहा है। सूबाई खुद मुख्तारी पर ये एक ज़र्ब है और ये एक सवालिया निशान है, जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत को बंद किया जाए। नहीं, मच्छर पकड़ने में सूबाई खुद मुख्तारी कहाँ चली जाती है? आवाम को तो आपने वो आगाही मुहिम पे लगा दिया कि जहां मच्छर देखो भाग लो। आला साहब ये कह रहे हैं कि मेरे काम में मुदाखलत की जा रही है। मच्छर की बात मैंने आपसे कहा कि उसके ऊपर जो सिंध हुकूमत को काम करना है, फ्यूमिगेशन भी हो रही है, आगाही कैंपेन भी चलाई। मैडम थोड़ा सा रुकिएगा, फ्यूमिगेशन कहाँ हो रही है? वज़ीर आला के अपने वज़ीर आला हाउस में बढ़ेंगे तो इस पे मैडम फ्यूमिगेशन कहाँ हो रही है? से जुमले कसना ये अच्छी बात नहीं है। मैडम फ्यूमिगेशन कहाँ हो रही है? वज़ीर आला हाउस में फ्यूमिगेशन इलाकों में हो रही है, तमाम DMCs के अंदर हो रही है। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हो ही नहीं सकता। मैडम मैं भी कराची का रहने वाला हूं, लेकिन हम उसको सिर्फ मैडम मैं भी कराची का रहने वाला हूं, इतना तो मुझे भी पता है कहीं कुछ नहीं हो रहा। आप उस पे आप लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल किया है। राना अरशद साहब, सर आपके दौर में जो है वो डेंगू पर लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, कि काबू पा लिया था। शहबाज शरीफ साहब को मच्छर पकड़ने की कोई खास तरकीब आती थी या मच्छरों को मारने की कोई खास दुआ किसी ने उनको तजवीज़ कर दी थी, तो वहां पे कोई इकदामात इस तरह के हो गए थे? ये सुन फ्लाइट जो है उस्मान बुजदार, ये ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? आपके ख्याल में सनी देओल के बराबर में बैठ करके मुझे तपा तो रहे थे। नूरुल आरिफिन साहब, मैं उसमें सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा, क्योंकि मैं कैबिनेट मेंबर था, शहबाज शरीफ साहब जो सुबह सर्दियों में 6:30 बजे पहली मीटिंग डेंगू पर होती थी और वो क्रॉस द बोर्ड हर तहसील लेवल पर और हर UC लेवल पर होती थी। तकरीबन 16,000 लोग इसमें हमने इन्वॉल्व किए थे
और 2011 में ये मर्ज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर कंट्रोल भी किया, हम स्प्रे भी करते थे। अब बदकिस्मती ये है कि उस्मान बुज़दार साहब तो 2013 से 2018 तक हमारे टिकट होल्डर थे, और फिर जनूबी सूबे के नाम पर वो इलेक्शन से चंद दिन पहले पीटीआई में आए, उसकी अभी तक मेंबरशिप भी नहीं हुई होगी। इशू ये है कि जो सालाना स्प्रे करना था वो ही नहीं कर सके, और वो अरबों रुपए की मेडिसन, वो 8 अरब की थी, वो 10 अरब की थी, वो कहाँ पर गई, वो एक सवालिया निशान है। स्प्रे नहीं हुआ, लार्वा जो अंडा था वो बन चुका, उससे बच्चा पैदा हो गया, वो बच्चा जवान हो चुका है, तो अब कहते हैं कि हम क्या करें। सर अब जवान हो गया तो शनाख्ती कार्ड वगैरह भी बनवा ही दें मेरा ख्याल है, क्योंकि अब तो वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, उसको भी कबूल ही कर लेते हैं, विरासत में हक वक्त दे देते हैं। अब तो डेंगी का जो बच्चा है वो 18 साल नौजवान की तरह बिल्कुल ताकतवर हो चुका है, और ये हुकूमत का फेलियर है। जब खुद जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सुना है हमने कि उनके पास पंजाब का एडिशनल चार्ज है, वो 1 या 2 हफ्ते के बाद आकर पंजाब की कैबिनेट मीटिंग को भी चेयर करते हैं। ये अनोखा बादशाह सलामत का अंदाज है। तो डेंगी, और उसके बाद मैं समझता हूं कि पोलियो में नाकामी, और जो कैंसर के मरीज हैं वो परेशान हैं। नबीना अफराद लाहौर चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर सर्दी में रो रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। टीचर्स रोड पर हैं। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है, जल्दी जल्दी कुछ और सवालात हैं जिनका अहाता कर लूं, थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा। हुजूर वाला मैं आपकी तरफ आता हूं, थोड़ा सा मैडम गैस महंगी हो चुकी है, ये मुझे बताइएगा गजाला सैफी साहब, 400 रुपए किलो। सर ब्रेक ढूंढे, ब्रेक वही होगा सर, थोड़ा सा। मैडम गजाला सैफी साहबा, गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारियां कर दी गई हैं, ₹2.25 ज़्यादा नहीं, सिर्फ बिजली कीमतों में आप लोगों ने बढ़ाया था। आवाम जो है वो उस पर भी आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे, मुझे किसी ने कहा तो मैंने कहा चलो मैं कर दूंगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 93 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हंस करके सह जाते हैं, क्योंकि तकरीर तो अच्छी थी अक़वाम मुत्तहिदा में। क्या कहेंगी मैडम? देखिए, जितना कोशिश प्राइम मिनिस्टर और हमारी गवर्नमेंट कर रही है कि किसी ना किसी तरह से आम आदमी को आसानी दी जाए, तकरीर करके नहीं, बिल्कुल नहीं, उस पर पूरी एफर्ट्स हैं, पूरे दिन रात उस पर काम हो रहा है, और बहुत सारी एफर्ट्स जो हैं मैडम मेरी आप देखिए, तो रात का काम छोड़कर के दिन का काम शुरू करते, शायद फिर कुछ थोड़ा सा हम लोगों के लिए राहत मिले। क्यों? इसलिए कि जब डबल शिफ्टों में काम होगा ना, तो फिर 93 अरब से 193 अरब पे भी पहुंच जाएंगे। आप क्या कहेंगे? आप देखिए, 93 अरब और 193 अरब का जो आपने एक नंबर बताया है, वो एक आई विल हैव टू फाइंड आउट एंड कंफर्म अबाउट इट। आपने ज़ाहिर बात है थोड़ी बहुत रिसर्च ज़रूर की होगी इस मामले में, काफ़ी की होगी, चले जी, काफ़ी कर ली होगी। अपने मामले में भी थोड़ी सी सुन लें आप, सबको टिका रहे हैं एक एक करके आप। मगर ये है कि जो ये जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं ना कि जी इनका टिकट होल्डर था बुज़दार और वो तो मेंबर भी नहीं बना तो इनका बन गया, ये धचका इनको अभी तक बहुत तकलीफ दे साबित हो रहा है इनके लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा, ईमानदारी की बात है, अगर आप मुझसे पूछे ना उस्मान बुज़दार मेरी पार्टी में होते मैं तो हाथ उठा लेता, मैं कसम खाया था, खुदा की कसम, मेरा नहीं है। ये पता नहीं क्यों मिलावे अभी तक इनको। 6:30 बजे जो ये उठ के काम करते थे, ठीक है, उनको सुबह उठ के अच्छा काम करते होंगे, करते थे, मगर उसके बावजूद जो उन्होंने और चीज़ों के साथ, लोगों के साथ जो धांधलियाँ की और उनको जिस तरह से तकलीफ़ पहुँचाई, उनके साथ बेईमानियाँ की, उसका जिक्र भी कर लीजिए थोड़ा बहुत। और वो बात तो अगर हम करते हैं, देखिए मैं बीच में आपके नहीं बोली, आप जो मर्जी आए बोलते रहें, तो प्लीज़ सुनने की भी थोड़ी सी ताकत रखिए। मैं उस इंटेंसिटी से आपके ऊपर बौछार नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आता नहीं है उस तरह से बौछार करना जैसे आप कर रहे थे। मगर ये है कि अगर किसी भी हुकूमत की एक टाइम पीरियड के अंदर अगर वो सक्सेस स्टोरी लोगों को नहीं मिलती तो ऑब्वियसली कंसर्न्स होते हैं। राइट मैम, यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कह दिया गया है। प्रोग्राम का दौरान इतना ही था। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मोहतरमा साहिबा, मोहतरमा गजाला सैफी साहिबा और मोहतरम जनाब राना अरशद साहब, आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।